संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, उसके लिए योग का अभ्यास। तो योग हमें कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में भी चर्चा की थी। तीसरी बात है, अगर आपने आपको संपन्न बनाना है, उसके लिए पर चिंतन, पर दर्शन से बच करके रहो। और परमात्मा जो कहता है, जो श्रीमत देता है, उसको फॉलो करना, परमात्मा का श्रीमत पालन करना। ये पर चिंतन, पर दर्शन दुखी बनाता है। पर चिंतन, पर दर्शन वायुमंडल को खराब करता है। मुझे लगता है कोई ऐसी इसमें नहीं बैठे होंगे जो कभी भी किसी का परचिंतन सुनते भी नहीं और किसी का सुनाते भी नहीं। कोई बैठा है इसमें? सभा में कोई बैठा है इसमें? अगर होगा तो हाथ खड़ा करना, लेकिन झूठ बोले कौवा काटे। आजकल श्राद्ध है ना, कौवे तो बहुत घूमते, कौन परचिंतन नहीं करता, सभी करते। तो क्या फायदा है इससे? क्या क्या फायदा है परचिंतन से? फिर परचिंतन की भी हम वश है। इस समय परचिंतन करने का नहीं है, इस समय परदर्शन करने का नहीं है। और जो ये परचिंतन करता है, परदर्शन करता है, उसको परमात्मा प्यार नहीं कर सकता। अब किसी के घर में जाओ, प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं तो नालायक है, ऐसा है वैसा ही, बड़े बच्चे की बुराई करो। और उसके बाद बाप सामने बैठा है, बाप को कहूँगा बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे, बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तुम मेरे बच्चे बोलता है। क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी। तो सारे संसार के जितने भी लोग हैं, किसके बच्चे? परमात्मा के बच्चे। चाहे भाभी हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, हर इंसान परमात्मा का बच्चा है। सारा दिन क्या करेंगे? उसकी बुराई करेंगे, वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, वो ऐसा है। और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दया का सागर। बाबा कहकर तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की खिलाने की, तो मेरे बच्चा बोलता है। पर चिंतन करने वालों को प्रभु प्यार नहीं कर सकता। अभी नवरात्रि आने वाली, नवरात्रि में क्या करते हैं? असुरों की बलि चढ़ाई। कौन सा असुर? ये पर चिंतन में एक असुर है, इसकी बलि चढ़ाओ। मुझे किसी का पर चिंतन, आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने ही सिर पर आएगा। पर चिंतन करने वालों का घाटा खुद का। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या एक तो चलेगा पर चिंतन, या एक तो चलेगा सोचिंतन। तो सोचिंतन करेगा, पर चिंतन नहीं करेगा, पर चिंतन करेगा, सोचिंतन नहीं करेगा। पर चिंतन करना मतलब कोयले के व्यापारी बनना। अब कोयला का व्यापारी क्या करता है? हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और कोयला बेचने वाला कहाँ रहता है? झोपड़ियों में रहता है, मेहनत खूब करता है, घर में कुछ नहीं। पर चिंतन करने वाला गरीब ही गरीब रहेगा और आगे नहीं बढ़ सकता। और जो हीरे का व्यापारी कहाँ रहता है? बढ़िया सब मस्त बंगले में रहता है, रहने में भी पॉश, दिखने में भी पॉश, मेहनत ज्यादा नहीं करता, फिर भी मस्त रहता है। क्यों? हीरे के व्यापार। और हीरे कहीं अलग नहीं होते, कोयले के खाने में हीरे होते। आज जिस व्यक्ति के अंदर कोयले खरीद कर रहे हैं, बुराई देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ तो हीरे भी तो छिपे हैं। इसलिए अच्छाई देखो, गुण देखो, और वही गुण की बातें दूसरों को सुनाओ
किसी के गुण देख करके दूसरों को सुनाओ, उसका भी फायदा होगा, आपका खुद का भी फायदा है। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी के अच्छाई नहीं देखेंगे, बुराई देखेंगे। बुराई देखने वालों को कहेंगे कौवा और अच्छाई देखने वालों को कहेंगे हंस। तो दोनों में से कौन अच्छा है? हंस। इसलिए बाबा ने देखो यहाँ सबको ड्रेस कैसा दिया है, हंस जैसा सफेद ड्रेस दिया है। लेकिन केवल ड्रेस की बात नहीं, अगर ड्रेस सफेद पहनना है फिर भी किसी की बुराई करते, वो भी कौन हो गया फिर? कौवा। अब बगुला सफेद ही होता है, लेकिन वो भी क्या करता है, वो तो भी गंदे के बाद बगुला नहीं बनना है, हंस बनो। जो हंस बनेगा, दिमाग में सरस्वती बैठेगी, ज्ञान का अच्छा चिंतन चलेगा। ये जो 4 पेज की हम मुरली सुनते हैं, किसके बुद्धि में बैठेगी? जो हंस है। नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग। इसलिए अच्छा ही देखना, बुराई को नहीं देखना। कई कहते हैं कोई सुनाता है, हम करते नहीं, लेकिन कोई सुनाता तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम सीधे लगता, अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ नाम क्या हुआ? पर चिंतन सुनाने वालों को क्या पिलाएंगे? चाय पानी पिलाएंगे। एक दिन अगर आपने किसी की व्यर्थ बातें किसी को सुनाई, वो रोज किसी की सुनी, तो रोज आप जब भी वो व्यर्थ देखेगा, कहां जाएगा? आपके पास क्या आएगा? क्योंकि आप कूड़ेदान हो गए। अगर आपके घर में कोई कचरा डालने के लिए आता है, तो आप क्या कहते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वो जाए करो और जहाँ पूजा होते वहां डालो, ऐसे बोले। कोई कचरा डालेगा उसको भगाएंगे, लेकिन यहाँ कोई कचरा डालने के लिए आता है तो क्या करते हैं? और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे हैं, बैठो चाय पानी पी के जाओ। इसलिए आज हमें अगर संपन्न बनना है, पुण्य जमा करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, इस पर चिंतन से बचने की जरूरत है। कहते हैं यहाँ का स्लोगन है ब्रह्मा कुमारी का, क्या? पर चिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी। पर चिंतन करना अर्थात वोमिटिंग करना, उल्टियां करना। कोई उल्टी करता है, क्यों करता है? क्यों करता है? तला हुआ खाएगा, सड़ा हुआ खाएगा, चटपटी चीजें खाएगा, पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, फिर क्या करेगा? उल्टी करेगा। और उल्टी किस में की जाती है? वॉश बेसिन में। तो इसी तरह सारा दिन तो चटपटी बातें, चटपटी समाचार, इधर उधर की फालतू चीजें सुनता है, वो दिमाग में डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर वॉमिटिंग करेगा, उल्टी करेगा। कहाँ? किसको सुनाता है? कहाँ सुनाता है? उल्टी किस में की जाते हैं? वॉश बेसिन में। तो ये बातें कहाँ सुना जाते हैं? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना? वैसे कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी। अगर कोई उल्टी करने के लिए आता है तो हम उसको भगाते हैं, लेकिन यहाँ कोई उल्टी करने के लिए आता है तो भगाने के बजाय और क्या हुआ? इसलिए ऐसी बातों से बचना, तब निर्विघ्न रहेंगे। अभी आप लोगों ने गणेश उत्सव मनाया ना? मनाए सभी ने गणेश उत्सव। गणेश को क्या बोला जाता है? विघ्नहर्ता। तो विघ्न हार गए आप लोगों के। गणेश का एक एक अंग हमें विघ्न हारने की प्रेरणा देता है। केवल पूजा करने से नहीं, उसके एक एक अंग जो रहस्य हैं वो जीवन में लाओ, आपके सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे। गणेश का पेट बड़ा दिखाता है, पेट बड़ा आता, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको पेट में संभालो, विघ्न हर जाएंगे। लेकिन आज के पेट में किसी को बातें ठहरती नहीं, और खास तो माताएं ज्यादा बैठे ना, माताओं के पेट में कोई बातें बस कहीं तुमको ही सुना रहे, तुम किसी को नहीं सुनाना, वो जाकर के तुमको ही सुना रहे, वो तो पहुंच जाएगी वापस। इसलिए पर चिंतन से बचना। और क्या
क्या दिखाते हैं गणेश को? हाथी का सिर दिखाते हैं। कहते हैं हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, लेकिन कान हमेशा क्या करता है? हिलाता रहता है। क्यों? हाथी के कान में चींटी गई मर जाता है। अर्थात हमें निर्विघ्न बनना है तो क्या करना है? अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। कोई भी व्यर्थ बातें, नेगेटिव बातें सुननी, हम हिलाने के बजाय और क्या हुआ, चौकने हो जाते सुनने के लिए। कोई वहां भी तो बात बोल रहे हैं, बड़े कान खड़े होकर के सुनेंगे क्या बोल रहे हैं, अंदाज लगा करके उल्टी सुलटी बना देंगे। उसके जीवन में और विघ्न आता है। और क्या दिखाते हैं गणेश को? गणेश वैसे तो किसका पुत्र था? शिव जी का। अर्थात जिसका परमात्मा शिव, शिव मतलब कल्याण करने वाला परमात्मा है, उसके जीवन में विघ्न कैसे आ सकते हैं? उसके आपके जीवन में जो कुछ होता है, कोई गाली दे, अपमान करे, आप शांत रहो। भगवान ने आपके जीवन का खेल बनाया, कल्याण होने वाला है, आप चुप रहो, विघ्न हर रहो। लेकिन हम क्या करते हैं? इसलिए कल्याण करें। उसकी माँ है पार्वती, भाई कौन है? कार्तिकेय। कार्तिकेय अर्थात ब्रह्मचर्य, जिसने पवित्रता को अपना भाई बनाया, जिसका बाप कल्याणकारी, जिसकी माँ पार्वती, वतन में परिवार, उसके जीवन में रिद्धि और सिद्धि क्या हो जाएंगे? रिद्धि और सिद्धि पीछे आएंगे, सफलता उसके जीवन में पीछे आएगी। इसलिए वास्तव में संगम युग की सारी बातों का यादगार है ये बातें, ये सारी बातें यादगार है। इसलिए हमें विघ्न विनाशक बनना है। और क्या दिखाते हैं? गणेश की सवारी किसके पर है? सुए पर। सुआ क्या करता है? बड़ा चालाक होता है, कब काटता है पता भी नहीं चलता। तो इसी तरह माया किस रूप में आती है, आपको कैसे बरमाते हैं? मोबाइल के रूप में आएंगे, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी के रूप में भी आएगी, उल्टी सुल्टी बातें, इसके ऊपर जीत प्राप्त करना। और क्या दिखाते हैं? मोदक। गणेश को क्या चढ़ाते हैं? मोदक या मोतीचूर लड्डू खिलाते हैं। मोदक अर्थात मोदक एक उंगली से नहीं बनता, 5 उंगली घुमा करके बनाते, शायद यहाँ नहीं बनते, महाराष्ट्र में बनाते हैं। मोदक क्या करते हैं? वो कुछ अंदर मसाला डाल करके उसको 5 उंगली से उसको घुमा करके उसको भाप मारते हैं, तलते हैं। अर्थात निर्विघ्न वही बन सकता है जो चीज 5 उंगलियां सहयोगी, एक उंगली नहीं काम करती, सहयोगी। मोतीचूर लड्डू, लड्डू क्या होता है? अगर लड्डू से एक बूंदी अलग हो जाए 15 दिन के लिए तो चींटियां खींच करके लेके जाएगी, लड्डू को पूरा नहीं लेके जाएगी। अगर बूंदी लड्डू से अलग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? चींटियां खत्म करेंगी। इसी तरह परमात्मा ने ये लड्डू बनाया। लड्डू मतलब एक मीठा संगठन, एक एक आत्माओं का संगठन बनाया। और इस संगठन के में रोज 1 घंटे के लिए दिन में आओ, 1 घंटे के लिए। अगर यहाँ सत्संग में आएंगे, रोज यहाँ आएंगे, निर्विघ्न रहेंगे। अगर 15-20 दिन नहीं आएंगे, माया खत्म करेंगे, विघ्न आएंगे। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी के हाथ में कुलाड़ा दिखाते हैं। कुलाड़ा मतलब जीवन की बुराई को काटना। और क्या दिखाते हैं? डोरी बांधना, परमात्मा के प्यार में, रस्सी में बांधना। और क्या दिखाते हैं? हाथी क्या करता है? सूंड से अब क्या करता है? दूसरों को सम्मान करता है, रिगार्ड देता है, माला पहनाता है। लेकिन उसी सूंड से कभी कभी बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ के फेंकता है। अपने स्वभाव से दूसरों को सम्मान करना, रिगार्ड देना, वही निर्विघ्न। अपने स्वभाव संस्कार से अपनी बुराई के अंदर अपनी बुराई को उखाड़ करके फेंकना, वो निर्विघ्न रहता है। एक एक चीज के अंदर आध्यात्मिकता है। और जो ये रहस्य को जीवन में अपनाता है, और गणेश का एक पाँव नीचे होता है, एक पाँव ऊपर, अब घर जाना है, परम धाम जाना है, किसी ने कुछ भी बोला कोई बात नहीं, सब चुप हो गया, अब घर जाना है, निर्विघ्न, शांति। इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वालों को सुख शांति नहीं मिलेगा। एक शिष्य था,
भगवान के पास गया, कहता भगवान मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुमको इसके लिए वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उन सभी की बुराई की चिट्ठियाँ मैंने पीछे वाले थैले में डाला है। वो जिद्दी है, जो भी है, उनके संस्कार क्या क्या है, उसकी चिट्ठी के ऊपर मैंने लेकर के कहाँ डाला है? पीछे। और आगे वाले थैले में तुम्हारे अंदर खुद के अंदर बुराई है, उस बुराई की चिट्ठी मैंने आगे वाले थैले में डाला। लेकिन भगवान ने कहा दूसरे की बुराई को कहाँ रखना? पीछे बांध करके, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और खुद की बुराई को चिट्ठी कहाँ रखना? आगे रखना। बार बार उसको क्या करना? देखना मेरे अंदर क्या क्या बुराई है और उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख शांति सब कुछ मिलेगा। जाओ। लेकिन कहा थैले का ध्यान रखना, दूसरे की बुराई को कहाँ रखना? पीछे। और अपनी बुराई को कहता भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने कहा। थैले लेके चला गया। कुछ समय के बाद वो क्या करता है? दूसरे की बुराई को क्या किया? आगे किया। और अपनी बुराई को जैसे उसने थैले उल्टे किए, उसके वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है कई सालों के बाद, कहता है भगवान मैं बहुत दुखी हो गया, मैं बहुत परेशान। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले दिए थे उसको कहाँ रखा? कहते भगवान मेरे से ये भूल होगी, कई बार मैंने पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। हम भी यहाँ आते क्यों आते? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। तो बाबा कहता है ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे। और अपनी बुराई को, लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते? दूसरे की बुराई को आगे करते और अपनी बुराई को मैं ठीक हूँ, उसके करना ही सब। इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन वाला सुखी नहीं है, वो हमेशा दुखी। पर चिंतन पतन की जड़ है। सुनाने वाला पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला भी क्या कर रहे हैं? शीर हिला कर गया और क्या हुआ? वो और ही कर रहे हैं। 84 जन्मों की सीढ़ी देखी है ना आप लोगों ने? 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा? 5000 साल लगा। और उसी सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है कितना समय? 1 सेकंड। 1 सेकंड में यहाँ क्यों बैठे थे? कितना समय? 1 जन्म। हर एक को 1 जन्म मिलता है। 1 जन्म तो सभी को नहीं मिलता। किसी जो शुरू में ज्ञान में आया 1937, उसके लिए 2037 तक 1 जन्म कहेंगे। लेकिन अभी भी कोई ज्ञान में आएगा 13-14 साल, वो भी जिंदा रहेगा, कोई भरोसा नहीं। तो कितना आज सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय? 5000 साल। उसी सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है कितना समय? थोड़ा सा समय मिला है, थोड़ा योग लगाया, आधी पहुंच सीढ़ी ऊपर चढ़ गई। अमृत वाला किया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गई। थोड़ा सा परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना नीचे। आज हम चढ़ने के लिए कितना समय देते हैं? थोड़ा सा समय देते हैं। और उतरने के लिए सारा दिमाग क्या क्या करते रहते हैं। हम कोई कभी कभी अच्छा काम करते हैं उसको याद रखते हैं, लेकिन बुरा क्या उसको कभी याद नहीं रखते। और हम अपने आप को अच्छा समझते हैं। इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वालों को परमात्मा प्यार नहीं कर सकता। पर चिंतन करने वालों के घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। इसलिए इस नवरात्रि में क्या करो? दृढ़ संकल्प लो, प्यारे बाबा इस संगम में अब हम किसी का पर चिंतन नहीं करेंगे। दोनों हाथ, एक हाथ आगे करेंगे। सुन रहे सभी भाई लोग? हाथ आगे करेंगे सभी।
हाथ आगे करके प्रतिज्ञा लेंगे, प्यारे बाबा ये संगम युग चल रहे हैं, संगम युग का अनमोल समय है। आज से मैं कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करूंगा, कभी भी किसी को परचिंतन वाली बातें सुनाऊंगा नहीं, परचिंतन करके वायुमंडल खराब नहीं करूंगा, सदा सोच चिंतन करूंगा, परचिंतन से मुक्त रहूंगा। हाथ नीचे करें, अभी हाथ की लाज रखना, क्योंकि जब मैंने पहले पूछा था कि कौन कौन नहीं करता, तो किसी ने भी कौन कौन नहीं करता, पर किसी ने हाथ नहीं करा, सब लोग करते हैं। लेकिन आज से हमें अटेंशन देना है, क्योंकि परचिंतन सुनने से जिसकी बातें आप सुन रहे हैं उसके लिए आपकी भावना क्या हो जाएगी, अच्छी बन जाएगी। परचिंतन करेंगे तो उसके लिए भावना क्या हो जाएगी। समझो कोई बहन की 2-4 माताएं मिलकर के परचिंतन कर रहे हो, बहन ऐसी है, बड़ी गुस्सा करती है, पता नहीं ऐसी है वैसी है, और वही मुरली सुनाएंगे आपको यहाँ, तो आपको क्या लगेगा, खुद तो सुधरते नहीं, दूसरे को सुना रहे। वो ज्ञान की पॉइंट भी आपको अपने लिए लेंगे नहीं, भले बाबा के माँ बाप के हैं, तो भी हम क्या करेंगे, वो खुद ऐसी है दूसरे को सुना रहे। देखो तो उसके लिए भावना क्या होगी आपकी। इसलिए बाबा कहते बच्चे संग दोष से बचो। संग दोष मतलब कोई अज्ञानी लोग नहीं, अगर कोई ज्ञानी आत्मा किसी की व्यर्थ बातें, परिचिंतन, कोई मधुबन की बातें, सेंटर की बातें, इधर की बातें सुनाता है, वो भी संग दोष है। समझो रास्ते में जा रहे थे, किसी ने कीचड़ लेकर के आपके शरीर पर डाल दिया, आपके सारे कपड़े खराब हो गए, आप इसमें तो नहीं जा पाएंगे। लोग कहेंगे अरे कितने गंदे कपड़े पहन गए, वापिस आएंगे कपड़े चेंज करके फिर जाएंगे। वही व्यक्ति कल भी खड़ा है वहां, जिसने कल क्या डाला था, कीचड़ा डाला है, तो क्या करेंगे आप, कहेंगे कल आपने जो कीचड़ा डाला ना बड़ा मजा आई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, डालो आज भी डालो, ऐसे बोलेंगे। ऐसे व्यक्ति से तो जो हमेशा किसके पास जाने के बाद वो हमेशा दूसरे की बुराई सुनाता रहता है, तो क्या उसके साथ दोस्ती करनी है, उससे किनारा करो। लेकिन हम क्या करते हैं, संत कबीर ने कहे निंदक नहीं रह रखी है, आपकी कोई निंदा करता है उसके पास जाओ, क्या क्या बोलता है ध्यान से सुनो, उसमें बदल लाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे की निंदा करने वालों का घर नजदीक चाहिए। आज ऐसा लगता है उसी के साथ चलेंगे, उसी के साथ बैठेंगे, तो दूसरे की बुराइयां करते हैं। ये परचिंतन व्यक्ति को पतन की तरफ लेके जाता है। परचिंतन कहते हैं ना, आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास, कहीं क्या करेंगे, पीछे से किसी की बुराई करेंगे, फलानी ऐसी है वो ऐसे, जिसकी कर रहे थे बुराई वो अचानक सामने आ गई, तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम, बगल में छुरी, उसके दिल में कभी भगवान नहीं बैठ सकता, सुख शांति भी नहीं हो सकती। एक अब जो परिचिंतन की बातें करता है ऐसे स्थान पर नहीं आ सकता। फिर आज कई लोग आते नहीं, क्यों, बहुत बुलाते जाते, लेकिन ऐसे स्थान पर वही आ सकता है। एक सत्संग चलता था, सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे, तो एक दिन एक शिष्य ने क्या हुआ, गुरुजी को कहा गुरुजी मुझे वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए, कहते मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें एक वरदान देता हूँ और साथ में छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूँ। जब भी तुम्हारे बारे में सबके दिल में क्या चलता है वो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। शिष्य को अचानक याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो रास्ते में रुक गया, छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया। जैसे गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। तो गुरुजी की छड़ी काली देकर के उसको लगता अरे मैंने उसको तो
गुरु बनाया और मेरे बारे में इसके अंदर ही कालेपन है, तो सत्संग में आने से फायदा क्या? आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ। गुरुजी की एक दिन नजर गई, अरे इससे सबसे पहले आने वाला, इतना अच्छी सेवा करने वाला, इसको क्या हुआ? तो गुरुजी उसके घर में पहुंच गई सीधा। कहा कि गुरुजी कहते क्या जी आजकल आप सत्संग में नहीं आते? नहीं जी गुरुजी, आजकल मेरा थोड़ा तबीयत ऊपर नीचे है, बच्चों की थोड़ी परीक्षा चल रहे हैं, आजकल बरसात का मौसम है और थोड़ा सा आजकल नया दुकान चालू किया है, आजकल कोरोना काल चल रहे हैं। गुरुजी ने कहा 6 साल आते थे आश्रम में, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, नहीं जी नहीं, जरूर कुछ मेरे बातें हैं। कहता है गुरुजी मुझे तो याद है कि अच्छा लगता है। तो गुरुजी ने कहा 6 साल से आते? नहीं गुरुजी आजकल ऐसा वैसा। तो गुरुजी ने कहा अच्छा। फिर गुरुजी को कहता है गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैं उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हुई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली थी, बाकी पूरा सफेद। और शिष्य की खुद की पूरी काली थी, थोड़ी सी सफेद बनने जा रही थी। तो अपना कालापन देखकर के उनको शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, साधना करके, सेवा करके इतनी तो बची है। आखिर मैं तो इंसान ही हूँ, मैं भी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, निकल जाएंगी, लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। तब शिष्य कहता है गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी भी किसी और की नहीं, इसके हम भी आश्रम में आते हमारे जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, ये आते पवन बनना शुरू हो जाते। तो बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे। फिर कभी कभी हम विचार करेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ज्यादा आगे करते, फलानी बहन ऐसे है, यहाँ तो कोई ये है, कुछ ना कुछ यहाँ के दोस्त गिन के जाएंगे और भावना बिगाड़ देंगे। याद रखना भावना और योग इसका बड़ा कनेक्शन है। क्षेत्र के लिए भावना, मधुबन के लिए जो आने वाले उसके प्रति भी भावना कैसे भी हो, लेकिन अगर भावना बिगड़ गई सब कुछ। इसलिए हमें कोई भी किसी की निगेटिव बातों को सुनना नहीं है। जो निगेटिव बातें सुनता है वो अपनी स्थिति को बिगाड़ता है। इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी। तो आज से प्रतिज्ञा किया अभी, लेकिन कब माया आएगी पता नहीं चलेगा। याद रखना, जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकालता है तो गवर्नमेंट क्या करता है? फैक्ट्री को बंद कर लेता है। इसी तरह अगर आप पर चिंतन करेंगे, बाबा ऊपर से देखेगा छत्तीसगढ़ के महासमुंद के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहे हैं, उसके बुद्धि का ताला बंद कर देगा। पर चिंतन करने वालों के बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, उसको ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा। फिर कहते हम यहाँ आते तो सही, लेकिन हमें कुछ दिखता नहीं। अनुभव क्यों नहीं दिखता? क्योंकि काला धुआं निकाल रहे हम। इसलिए वायुमंडल को अच्छा बनाओ, स्वच्छ बनाओ, पर चिंतन से बचे रहो। पर चिंतन की कमाई को चट करता है, पर चिंतन स्थिति को बिगाड़ता है। पर चिंतन करने वालों के अंदर, जैसे नदी जब चलती है, नदी के सामने कोई पहाड़ी है तो नदी कहते हैं तुम हट जाओ, मुझे सीधा जाना है। पहाड़ी हटेगी, नदी को पता है पहाड़ी हटने वाली नहीं, वो जिद्दी है। अगर नदी उसके साथ झगड़ा करेगी पहाड़ी के साथ तो क्या हो जाएगा? नदी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और पूरा
खड्डे बन करके वहीं पड़े रहेगा पानी, तो खड्डे का पानी कोई पिएगा? मच्छर मक्खियाँ और ही लोग आएंगे, वो भी परेशान हो जाएंगे उसे गंदगी से। तो नदी को पता ही जीती है, तो नदी क्या करते हैं, और ही पहाड़ी का कहाँ पाँव धुलाई करके ये करके बाजू में से निकल जाते हैं। तो आगे जाकर के कितनी दुआएं लेते हैं, कितने खेती वाले खुश हो जाते हैं, नहाने वाले खुश हो जाते हैं, कितनी सेवा करते हैं। तो इसी तरह आज हम भी क्या करते हैं, हमारे सामने कोई जिद्दी आता है, कोई उल्टे सुल्टे संस्कार वाला आता है, उसको झुक करके और थैंक यू, आप तो बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, उसका हाथ पाँव मिलाएंगे, अपना निकल जाओ। हम क्या करते हैं, उसको बदल के दिखाऊंगी, उसको चीए करके दिखाऊंगी, मैं कंप्लेन करेंगे, परिचय, और ये आप टुकड़े टुकड़े हो गए। जब आप खुद ही परिचिंतन करते हैं, परदर्शन, कौन आपकी बातें मानेगा? आपसे लोग और दूर हो जाएंगे। इसलिए कभी भी परिचिंतन ना करो, किसी का भी दोष ना देखो, परिचिंतन से बचना। दूसरी धारणा है, अगर हमें संपन्न बनना है, परमात्मा जो हमें श्रीमत देता है उसका पालन करो। श्रीमत कहाँ से मिलता है? टीवी खोले मिलेगा, अखबार खोलने से मिलेगा, पड़ोसनी बाजा को बैठने से मिलेगा। श्रीमत मिलता है ईश्वरीय महावाक्य, तो जो रोज सवेरे की मुरली है ये परमात्मा का श्रीमत है। श्रीमत प्रमाण चलो, लेकिन हम श्रीमत प्रमाण क्यों नहीं चलते? क्यों नहीं चलते? लोक लाज, यहाँ फिर भी छत्तीसगढ़ में लोक लाज कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में जो आसपास में क्लास में जाते हैं ना, वहाँ के एक नियम है, माताएं जब क्लास में आते हैं घूंघट लेकर के बैठेगी। अगर उसका पति इधर आए बैठा है तो माता जी उल्टे दिशा में देखेंगे, पति इधर देखेंगे। अब हम यहाँ क्लास कर रहे हैं, माता को दृष्टि ले रहे हैं, धीरे से ऐसा खोल करके घूंघट ऐसे करके देखेंगे। अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, मैं शांतिवन में टेलीफोन एक्सचेंज के पास बैठा था, कुछ काम से कोई फोन आने वाला था। ये 10-12 साल 15 साल पहले की बात है। उस समय एसटीडी बूथ भी मधुबन में रहते थे, किसी को भी फोन करना है कोई एसटीडी बूथ में आते थे। तो कुछ माताओं को फोन करना था, राजस्थान वाला माताओं का टर्न था, तो 2-4 माताएं आई थी फोन करने के लिए। तो उस समय तो घूंघट वगैरह था नहीं, जैसा फोन लग गया फटाफट घूंघट लेकर के बात कर रही थी। मैंने माता जी को पूछा, आप घूंघट लेकर के बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ रहते? कहते जयपुर में रहते। आबू रोड से जयपुर 500 किलोमीटर दूर। और उसने क्या किया, घूंघट लेकर के अंदर से बात की। मैंने कहा ससुर जी ने देख तो नहीं लिया, मेरी बहू तो माउंट आबू गई बिना सर घूंघट से बात करते। लेकिन ये अच्छा लगा मुझे, ससुर जी के लिए रिस्पेक्ट। ये घूंघट क्यों लेते हैं? बड़ों के लिए रिस्पेक्ट। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? कौन है ससुर जी का ससुर जी कौन है? परमात्मा। उसकी इतनी रिस्पेक्ट है। अगर अमृतवाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? उसकी कोई लेना देना नहीं। और एक जन्म के ससुर जी, इसीलिए परमात्मा की रिस्पेक्ट करो, परमात्मा की लोक लाज करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। आज लोगों की लोक लाज करते करते कहाँ पहुंच गए? रसा तल में पहुंच गए। फिर भी लोक लाज करेंगे तो वो दिखाते ना, मैं आपको बताया गणेश का वो हाथी का बता रहे थे। हाथी को जब कुत्ते भोंकते हैं तो हाथी दौड़ता ही है गली से, आराम से चलता है। उसको पता है कुत्ते मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाले, मस्त अपना चाल चलता है। इसी तरह मुरली सुनने के लिए आ रहे, शेल्टर पर आ रहे हैं, भोंकने वाले गली में भोंक रहे हैं, क्या बोलते हैं? ये तो ब्रह्मा कुमारी भी जाते हैं तो बिगड़ गए, ये ओम शांति ने बिगाड़ दिया। देखो सफेद ड्रेस पहनते हैं, ये बला पता नहीं क्या बिल्ला पहनते हैं, ये फैशन भी नहीं करते, बाहर का खाना भी नहीं खाते, रोज भोगते रहते। कब तक? साल 2 साल 4 साल भोगते भोगते अपने आप चुप रहेंगे। अरे हमारे लिए भी भोगते थे, हमें किसी की परवाह नहीं की, तब ये दिन दिखने को मिला है। अगर हम लोग क्लास करते तो आज यहाँ ना होते। इसलिए कहते ना, लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते ना, सुनो सबकी करो, सुनो सबकी करो,
श्रीमत की, मनमत की नहीं, श्रीमत की चलो। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलो, और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो संपन्न बनता है, संपूर्ण बनता है, वो पाप कर्म को खत्म कर लेता है। यहाँ आएंगे, समझो नियम प्रमाण चलेंगे, लोग बोलने वाले बोलते रहेंगे। अगर उनकी लोकलाज करेंगे तो धर्मराज सीता कमजोर क्यों बनी? लोकलाज। ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं दे तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। लोकलाज की रेखा को उल्लंघन करके बाहर गई, रावण उठा करके ले गए। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, परमात्मा का श्रीमत है, बच्चे भोजन बाहर का नहीं खाना, शुद्ध भोजन खाना, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम तो गृहस्थी है ना, हम तो गृहस्थी है ना, अगर नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, हमारे से बात नहीं करेंगे। उसको राजी करने के चक्कर में परमात्मा को राजी करना है, लोगों को राजी करना है। एक बार हनुमान सीता के पास जाता है, सीता अपने बालों में कुंकम लगाते, सिंदूर लगाते, पतिव्रता का प्रतीक है। तो हनुमान माता जी को पूछते हैं, आप क्या लगा रहे हैं? कहा कि सिंदूर लगा रहे हैं। क्यों? ये पतिव्रता का प्रतीक है। राम जी से खुश हो जाते हैं, उसको लगता है तिलक लगाते, राम जी इतना खुश हो जाते हैं। हनुमान सीधा एक दुकान में गया, एक सिंदूर की बोरी ली और लेकर के पूरा सिर पर डाला और रगड़ रगड़ करके लगा करके राम जी के पास आया। राम जी तो पहचाना नहीं, बिल्कुल नजदीक से देखा, हनुमान जैसे लग रहे हैं। फिर कहते हैं, हनुमान तुमने ये क्या रूप बना के आए, ये क्या लगाया? कहता मैं सीता माता के पास गया, उन्होंने कहा कि सिंदूर लगाने से आप खुश हो जाते हैं, वो एक तिलक लगाते, मैं पूरा लगा क्या खुश हो जाऊं? उसको लोग लगाई, अगर मैं सिंदूर लगाऊंगा समाज क्या कहेगा, मुझे समाज से निकाल देगा। सिंदूर लगाऊंगा मेरा शरीर बंदा सा नजर आएगा, सिंदूर लगा दोबारा। उसको नशा चढ़ी, जो पहनने से, जो खाने से प्रभु राम खुश हो जाता है, उसके लिए लोकलाज। इसलिए हमें भी लोकलाज नहीं करनी। लेकिन आज हमें इतनी लोकलाज आते, ब्याज नहीं पहनेंगे, ये करेंगे। यहाँ तो मुझे लगता है ब्रह्मा कुमारी के नियम तो कुछ भी नहीं है। भक्ति में क्या क्या करते थे, मुझे याद है हमारी माता जी भक्ति करती थी। हम खेती में रहते थे, ये जो सेंटर जितना एरिया में है उतना एरिया में हमारा कुआं ही था। खेती में इतना बड़ा कुआं था कि उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी थी, हम नहाते भी कुएं में थे, क्योंकि हमारे गांव में तो झोपड़ी थी, बाथरूम तो थे नहीं, तो ना अंदर कुएं में जाकर के उतर करके नहाते थे। तो माता जी हमारी, हम आंखों से देखते थे बचपन से, 1.5 किलोमीटर दूर मंदिर था, तो वहाँ अंदर जाएगी, उसमें से नहाएगी और उसी गीले कपड़े पहन करके ऊपर आएगी और जो एक डंडा देती थी और क्या करेगी, सोएगी और डंडे से लाइन लगाएगी, फिर बाद में सोएगी, फिर ऐसा सोते हुए वहां तक जाती थी मंदिर की। तब तो जाकर इतनी मेहनत की, हमारे जैसे बच्चे उनके पास पैदा हुए, इतने लोगों का उद्धार करने के। कितनी कड़ी आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, वो नियमित था उसका, जाना ही है। बाबा बोलता है आपको, आप घर तक सोते हुए यहाँ तक आ जाओ। कई बार तो क्या करते थे, वो क्या बोलते हैं उसको पता नहीं है, सोते हुए ऐसे करके जाना है, अच्छा पलटी करते वहां तक। बताओ कितना सहज है। डायरी पेन लेके आओ, बैठो, चेयर पर बैठो, नीचे कमर करते चेयर पर बैठो, पंखे में बैठो, तो भी यहाँ आने की तरह। और भक्ति मार्ग में भले वहाँ मिट्टी में पड़े रहेंगे हरिद्वार में, तो भी वहां जाएंगे, लेकिन ऐसे जगह पर। और वो तो कुछ नहीं, मैं जब पहली बार यूपी में गया तो मुझे बड़ा नशा चढ़ी। मैं 15 दिन यहाँ रहने वाला हूँ, बिल्कुल गंगा के किनारे में मेरे सेवा थी, वो महीनों ने बुलाया था, तो मेरे को इतना नशा चढ़ी, मैं 15 दिन गंगा का स्नान करूँगा, क्योंकि बाथरूम में भी पानी कहाँ से आता है,
गंगा वाला, फिर यहाँ की जो खेती में पानी जाता है, खेती भी वो पकी हुई अनाज में मैं गंगा वाला खा रहा हूँ। उसके बाद ये सारा मेरे को इतना नशा चढ़ी, लेकिन जब मैं जेल में गया, जेल में 6000 कैदी देखी, मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा गंगा का पानी पीने वाले, गंगा का खाना खाने वाले, सब कुछ इतने पाप क्यों कर रहे हैं लोग। तब समझ गया कि गंगा का पानी पीने से, गंगा में नहाने से पाप खत्म नहीं होता, ये ज्ञान की गंगा की जरूरत है। वो गंगा कहाँ जाती है? सीधा यूपी, बिहार और आगे जाके कहाँ जाते हैं? पश्चिम बंगाल। उसी किनारे पर रहने वाले, पेपर में पढ़ो, आज मर्डर हो गया, रेप केस हो गया, रोज ही ऐसे काम होते। गंगा पतित पावनी नहीं, पतित पावनी परमात्मा। ये ज्ञान आजकल कई उनके त्योहार भी बने। छठ पूजा जानते हैं क्या होता है? छठ पूजा में क्या करते हैं? दिन निकलने से पहले क्या करते हैं? नंगे पाँव नहा करके, दिन निकलने से पहले तालाब बने रहते, तालाब में नहाने के लिए जाते। वास्तव में ये संगम का प्रतीक है। ज्ञान सूर्य उगने से पहले, सतयुग आने से पहले हमें बिना पाँव चप्पल पहने, मतलब आत्म अभिमानी होकर के आना है। और ये जो आपके लिए तालाब बनाया, यहाँ ज्ञान स्नान करके नहा के जाना है। ये वो छठ पूजा है। असली छठ पूजा हम कर रहे हैं। आज कितना बाबा ने आज का ना कितना गाली दी, कृष्ण को भी गाली दी, क्या 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 कृष्ण के ऊपर क्या आरोप लगाया। कृष्ण क्या करता था? जब गोपिका नहाने के लिए जाते थे, उनके वस्त्र चुरा के लेके जाता था। एक कॉलेज में बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते हैं भाई साहब, हम कृष्ण जब गोपिका के वस्त्र चोरी करके लेके जाता था, लोगों ने उसको भगवान बना दिया, और हम अगर किसी लड़कियों के कपड़े लेके जाएंगे, हमको डंडे से पिटा करके जेल में डालते हैं, सब क्यों? अब को क्या जवाब देना है बताओ? वास्तव में कृष्ण ऐसा कर, इतना रॉयल प्रिंस ऐसा काम करेगा? वास्तव में संगम का प्रतीक है। हाँ, परमात्मा। ये जो मुरली है ना, मुरली किसे बनी है? बांस की। कागज किसे बनता है? बांस का कागज बनता है। और ये जब ये परमात्मा मुरली सुनाता है, ज्ञान स्नान करने के लिए हम आते हैं, उस समय मुरली सुनते समय हमारा देह भान को क्या होता है? भुलाता है और आत्मिक स्वरूप में दिखाता है। ये देह के वस्त्र बुलाता है, न केवल स्थूल वस्त्र। तो ये बाबा जो कहता है वो ठीक है, दुनिया में जो कहते हैं वो ठीक है। इसके पीछे आध्यात्मिकता अलग छिपी है, इसलिए सही रूप में समझना। इसलिए रोज बाबा जो नियम बताता है, उस नियमों को फॉलो करो, कभी भी लोक लाज नहीं करो। सबसे पहला नियम कितना है? कौन सा है? रोज अमृत वेला उठना। दूसरा नियम क्या है? रोज की मुरली सुनना। तीसरा नियम क्या है? शुद्ध भोजन खाना, पवित्रता का पालन करना। बहुत अगर ये छोटे छोटे नियमों को पालन करेंगे, आपके अंदर दैवी गुण, दैवी संस्कार आएंगे। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं? नियमों को भी उल्टा कर लेते हैं। समझो कोई माता ही पति पत्नी ज्ञान में चल रहे, पत्नी पति को कहते हैं, भाई जी चलो मुरली सुनने के लिए चलते हैं, जल्दी क्लास जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर यही बात कोई पड़ोस ने सुनी तो क्या बोल रहे हैं? भाई जी चलो जल्दी क्लास में, मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसी नहीं सुनेंगे तो अरे ये तो अपने पति को क्या बोल रहे हैं? भाई जी बोल रहे हैं। और कभी जाकर के उनको ज्ञान सुनाओ, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, अभी चलो ना। वो कहेंगे हमको टाइम का है, हम तो बहुत बिजी रहते हैं। आपका व्यवहार अच्छा लग रहा है, आपके संस्कार अच्छे लग रहे हैं, ज्ञान भी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी दिन की उन्होंने बात सुन ली थी, चलो जल्दी क्लास में भाई जी। बाबा ने कभी नहीं कहा कि अपने पति को भाई जी बोलो। उसके वाक्य के पीछे विस्तार है, जैसे पति और भाई और बहन की दृष्टि वृत्ति वो बनाओ, कहने में जो बोलते वो बोलो। दृष्टि वृत्ति कुछ बेकार ही, और कहने में भाई जी बोला क्या फायदा हुआ?
इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा के श्रीमत के पीछे का भाव समझो। कभी कभी बाबा कहते बच्चे, देह से संबंधी को भूल जाओ। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी किसी के घर में जाते ही नहीं, रिश्तेदारी के वहां जाते ही नहीं। बाबा कहते हैं ना बच्चे भूल जाओ, ये तो अज्ञानी है। 10-12 साल जाएंगे नहीं और सबको क्या सुनाते, दिन में 100 बार रिपीट करते। हमारे रिश्तेदार है ना बहुत बड़े, उनका दुकान है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, उनका ये है, बहुत अच्छे, सबको बोल रहे रोज 10 बार 100 बार, लेकिन जाते आते नहीं, तो क्या फायदा। और कभी जाएंगे ज्ञान सुनाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आप चलो ना, कहीं हमको टाइम का है, उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कई लोग यहाँ क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि किसी ने ऐसा किया हुआ है। बाबा का भाव ये नहीं कि जाना ना बंद करो, जाओ आओ, सबके बीच में रहो, बुद्धि किसी में नहीं लगा, बुद्धि केवल बाबा में लगी, ये उसका भाव है। कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे, ये शरीर विनाशी है, ज्यादा ध्यान नहीं दो। कभी बुखार आएगा, कुछ होगा तो कहीं विनाश है, क्या ध्यान देना है। इतना बुखार आएगा, इतना परेशान, फिर कहेंगे बाबा मदद ही नहीं करता। जितना विनाश है उतना वैल्यूबल भी है। इसलिए बाबा के महावाक्य के पीछे का भाव समझो। एक सेठ जी थे, सेठ जी का दुकान सामने था, सामने मकान था, बीच में रोड थी। तो सेठ जी बहुत बड़े सेठ जी थे, तो एक बार अचानक बीमार पड़ गए। अब उसका एक ही बेटा था, उसने बेटे को बुला कर लिया। थोड़ा ज्यादा बोलने का, ज्यादा वीक हो गया था, तो बेटे को बुला कर कहता, बेटा मैं आज है कल होगा ना भरोसा नहीं, तो मेरे से भी बड़ा सेठ जी बनना, लेकिन उसके लिए 3 बातें मैं बोलता हूँ करना। तो मेरे से बड़ा क्या बनेगा, सेठ जी। कहता है तुम छांव में आना और छांव में जाना, जिससे तुम क्या बनेगा, सेठ बनेगा। दूसरी बात सुनाई, तो मीठा खाना और मीठा खिलाना, सेठ जी बनेगा। तीसरी बात सुनाई, तुम देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना, सेठ जी बनेगा। ऐसा करके बीमार था, कुछ समय के बाद सेठ छोड़ के चला गया। तो पिताजी को, वो बेटे को याद आया, पिताजी ने मुझे मरते मरते 3 बातें सुनाई सेठ जी बनने के लिए। क्या सुनाया था, छाव में जाना और छाव में आना, मीठा खाना और मीठा। तो सामने दुकान था, सामने मकान था, बीच में रोड था, टीन का शेड डाल दिया, पतरा डाल दिया। रोज छाव में जाता और छाव में आता है, 12 बजे जाता है, 1 बजे जाता है। अब कभी भी जाता है तो दुकान वाले आने और गिराई आने वाले का दुकान बंद है, चले जाने लगे। अगर आना भी है तो सोचे उसका दुकान तो 12-1 बजे बंद रहता है, चलो और जाते हैं। गिराई का आना बंद हो गया। और छाव तो कभी भी है, 12 बजे 1 बजे। रोज क्या करता है, मिठाई बना करके खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। मिठाई बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा से क्या हो गया, गरीब होता गया, और उसके लिए मिठाई खाने से शुगर पेशेंट हो गया। और तीसरी बात क्या बोला था, देते रहना, खींचे कुछ ले लेना। कोई भी व्यक्ति आता है, किसी को टेबल देता है, किसी को कुर्सी देता है, कंबल देता है, कोई ना कोई चीजें उठा कर देता है। इसे घर क्या हो गया, खाली हो गया। तो एक दिन उसके मन में आया, बीमार हो गया, कंगाल हो गया, घर खाली हो गया। और पिताजी ने कहा तुम शेठ बनेगा, मैं तो शेठ बना ही नहीं। तो एक दिन आप दोस्त को बुलाया, कहते दोस्त अरे मुझे पैसा चाहिए। कहा कि क्यों? कहता है मेरा पिताजी मर गया, मुझे धोखा दे दिया। बोले क्या धोखा दिया? बोले छाँव में जाओ, मीठा खाओ, देते रहो। तुमने क्या किया? मैंने टीन का शेड डाल दिया, छाँव में गया और आया, कभी धूप में गए, मीठा खाया और खिलाया, देते भी रहा। तब उसका दोस्त कहता है अरे पिताजी ने तुम्हें इतनी अच्छी बातें बताई थी, अगर तुम सही समझ करके करता तुम बड़ा सचमुच शेठ जी बनता। पिताजी ने ये कहा था छाँव में जाना था, दिन निकलने से पहले दुकान में जाना। दिन निकलने से पहले क्या होता है?
छाया रखे और छांव में आना था। दिन जब डूब जाएगा तब क्या करना, दुकान बंद करके आना। लेकिन उसने क्या किया, टीन का शेड डाल दिया, छांव में गया और छांव में, और मीठा खाना और खिलाना। तुम्हारे दुकान में जो भी आएंगे, जो भी गिराहक आएंगे, उनके साथ मीठा बोलना, मीठा व्यवहार करना। अगर कोई दुकान वाला मीठा बोलता है तो सब गिराहक कहाँ जाते हैं, उसी के पास जाते हैं, और उसी के पास आने से क्या बन जाता, सेठ जी बन जाता। लेकिन मीठा बोलने के वजह उसने क्या किया, मीठा खाया और खिलाया, और ही पैसा बर्बाद होगा। और देते रहना, तुम इतनी कमाई करो जो कर्जा किसी से दो, लेकिन किसी से कर्जा नहीं लो। कितनी अच्छी बातें बताई, बात को समझाएंगी फायदे के बजाय। इसी तरह आज परमात्मा ने भी हमें शास्त्रों में, ग्रंथों में, प्रवचन के माध्यम से बहुत सारी बातें सुनाने की कोशिश की। उपवास करो, फायदा करोगे, बलि चढ़ाओ, घर का त्याग करो, कितनी सारी बातें बताई। तुम चप्पल उतार करके मेरे पास आ जाओ, लेकिन उसके पीछे का भाव हमने कौन सी बलि चढ़ाओ। तो सारा दिन तुम मैं बोलते हो, उसको मैंपन को छोड़ो, लेकिन लोगों ने मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दिया और पाप चढ़ता गया। उपवास करो, अर्थात तुम सदा मतलब नजदीक वास बना रहना, सदा तुम मेरे को बुद्धि से याद करना। उपवास, ये है उपवास। लेकिन लोगों ने क्या किया, पेट का उपवास किया। समझो प्रधानमंत्री के विपरीत में चौराहे में जाकर के स्ट्राइक करके बैठो, तो प्रधानमंत्री आपको प्यार करेगा या डंडा लगाएगा, क्या करेगा? वो सोचेगा मैं इतना अच्छा काम कर रहा, तो ये लोग स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? इसी तरह हमने भी क्या किया, भगवान को कहा, भगवान तुम मेरा एक काम करो, बच्चों को नौकरी लगाओ, ये करो, नहीं तो स्ट्राइक। खाना न खाना मतलब स्ट्राइक। आपने स्ट्राइक किया द्वापर से लेकर के, इसलिए आखिर भगवान क्या हुआ, ऊपर से आया और कहता है बताओ स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? तो भी उसके पास आ ही नहीं रहे कोई। स्ट्राइक हमने क्या किया, वास्तव में उपवास मतलब उसके पास मन बुद्धि से पास रहना। अब दिवाली मनाओ, दिवाली में क्या करते हैं, दिया जलाया, आत्मा का दीपक जलाओ। लेकिन लोगों ने क्या किया, वो दीपक जलाओ, लक्ष्मी आने के बजाय और ही भटक गए सब। नवरात्रि में किस लिए मनाओ, कौन सी नवरात्रि? नवरात्रि अर्थात अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करो, अष्ट शक्तियां 8 दिन। तो नवरात्रि में अर्थात आपके अंदर जो विकार है, बुराई संस्कार है, वो मर जाएंगे। लेकिन लोगों ने क्या किया, एक एक देवी का अंदर शक्तियों का प्रतीक है, एक एक शक्ति को जागृत करो। जागरण मतलब रात भर जागने वाली बात नहीं। इस कलयुग घोर अंधेरे में मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जागरण करना। और जब तक नवरात्रि नहीं मनाएंगे तब तक दिवाली नहीं है। त्योहारों के पीछे कितनी सारी रहस्य बताए, लेकिन आज हमने उसको समझेंगे। इसलिए बाबा जो कहता है वो ठीक है, या दुनिया में जो कहते हैं वो ठीक है? इसलिए बाबा कहते हैं विश्वास रखो कि बाबा जो कह रहे हैं वही ठीक है, वही सत्य है। इसलिए अब हमें बाबा जो कहते हैं उसके नियमों प्रमाण चलना है। कभी भी लोक लाज नहीं करनी है। अगर लोक लाज कहेंगे तो घाटा तो आपका ही होगा। भगवान तो कहेगा मैं तुम्हारे फल देने के लिए आया था, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? उसने अपना काम कर दिया, उसने जो आपने जो भक्ति की तो उसका फल दिया, आपने खुद नहीं लिया तो उसको क्या लेना देना। इसीलिए अब हमें जागरण करना है, परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलना है। तो आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते बताओ, कितना चलते बताए? 100%, 50%, 60%, कितना चलते होंगे बताओ भाई लोग, कितना परसेंट चलते होंगे बाबा के श्रीमत प्रमाण? बोल ही नहीं रहे, क्या बात है?
आज तक आप मुरलियाँ तो सुन रहे हैं, श्रीमत तो क्या क्या है वो भी पता चल गया, तो आप उसको फॉलो कितना परसेंट, हर एक अलग अलग है, तो व्यक्तिगत आप कितने परसेंट तक पहुंचे बताओ? 80%। और माता है पीछे, कुछ बोल ही नहीं रहे, कितना चल रहे हैं भाई लोग? डर करके देखो, विश्वास नहीं है अभी तो बिल्कुल। जैसे परीक्षा नजदीक आते हैं ना, तो टीचर क्या करता है, बच्चों को पूछता है आप कितना परसेंटेज, अभी कल तुम्हारा पेपर हो गया, कितना मार्क दे सके, तो आप अपने आप को कितना मार्क दे सकते हैं कि मैं इस ज्ञान में इतना तक चल रहा हूँ, इतना मेरा बाकी है, 2 मार्क अपने आप को। माता ही चुपी हुए क्या पता, कोई बोल ही नहीं रहे, कितना चल रहे हैं। अब हर एक का अपना अपना है, खुद का बताना है, दूसरे के बताने की जरूरत नहीं, आप कितना चल रहे हैं। एक ने बताया, दूसरे पीछे वाले माता है मुख से निकल ही नहीं रहा, क्या पता कितना 50%, और पीछे वाले माता है 60%। आजकल हम नियम किसको समझते हैं? हर नियमों के 10-10 मार्क है। सारा दिन का हमारा 100 मार्क का क्वेश्चन होता है। अमृत वाला उठना 10 मार्क है, भोजन शुद्ध खाना 10 मार्क है, मुरली सुनना 10 मार्क है, पवित्रता के केवल ज्यादा है 20 मार्क है पवित्रता की, ट्रैफिक कंट्रोल, ये यूनिफॉर्म, ये सबके मार्क होते हैं। यहाँ भले भाई बहने आपको बहनों ने एक बार बोल दिया, पर बाबा ये करता है, तुमको जो करना है करो, नहीं तो करना है। हर एक का कंप्यूटर ऊपर लगा हुआ है, आपने जो किया आपके कंप्यूटर मार्क जमा हो गया, नहीं किया आपका मार्क, समझे ब्याज पहना मार्क मिल गया, नहीं पहना आपके मार्क कट हो गया। अमृत वाला समझे आप उठे, तो अमृत वाला के कितने मार्क बोला मैंने? 10 में से भी बंटवारा है। कैसे? आप अमृत वाला बेड से उठे, लेकिन बाबा के फोटो के सामने जाकर के बैठे, झुटका लगाते होंगे, 5 मार्क गए। उसमें से भी आप झुटका भी नहीं लगाया था, बिल्कुल अलर्ट होकर के बैठे थे, लेकिन केवल फोटो तक देखने में सीमित थे। जो मन बुद्धि आपके ऊपर जानी चाहिए, चांद सूरज तारे के ऊपर जो सामने, वो नहीं अनुभव किया, तो भी 2.5 मार्क गए, केवल आपको 2.5 मार्क मिल गए। इतनी गहराई है श्रीमत की। समझो आपने मुरली सुनी, मुरली के भी मार्क कैसे है आपको बताता हूँ। मुरली के 10 मार्क है टोटल। मुरली की सुनने के पहले योग करता है, उसका 5 मार्क। उसके बाद मुरली सुनने का केवल 1 ही मार्क है। उस सुनी हुई मुरली को धारण करने के 4 मार्क है, 4, 5 और ये 5, 10 मार्क है। आप क्या करते हैं? केवल मुरली सुन के चले जाते हैं, और मार्क कितना देते हैं? 10। अपने आप को समझते हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, नियम पालन कर लिया, लेकिन आपके 9 मार्क गए, आपको क्या पता? इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। और इसीलिए यहाँ भगवान पढ़ाता है, सब कुछ कर रहा है, तो भी सुख नहीं मिल रहे, शांति नहीं, क्योंकि हम गहरे में तो जाते ही नहीं, ऐसे ऊपर से तैर रहे हैं। ये हमारे से गलतियां होता हमको पता ही नहीं चलता। जैसे जब आप लोग स्कूल के बारे में तो जानते हैं ना, स्कूलों में आप लोग सब पढ़े लिखे भी हैं। समझो कोई बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं आया, तो उसका ऑटोमेटिकली क्या होता है? मार्क तो कट जाता है ना स्कूल में। यहाँ तो बोलता नहीं कोई, लेकिन वो प्रिंसिपल सारा देख रहा है, ये मेरी आज्ञा कभी नहीं मानता। तो क्या परमात्मा के दिल पर आप बैठेंगे? और क्या हम क्या करते हैं? हमको लोग ला जाते हैं। चलो किसी की बहुत घर में मना करते हैं, भाई तुम ये सफेद ड्रेस वगैरह कुछ नहीं पहना, ये बिल्ला नहीं पहना, उसके लिए छुट्टी, लेकिन घर में कोई बोलता नहीं, घर वाले सारे मानते हैं, तो भी हम ऐसे अलग साल पहले से चलता है, कोई बात नहीं। इतना जिसका परमात्मा से प्यार है, उसका हर श्रीमत से प्यार है। बाबा कहते मेरे 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक कच्चे बच्चे, दूसरे पक्के बच्चे। आप कौन सी लिस्ट में आते हैं?
कौन से लिस्ट में बताओ? क्या? कच्चे जाते त्रेता युग में, पक्के जाते सतयुग में। हाँ? ये एक बार ब्रह्मा बाबा मधुवन में थे। ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा थे तो एक ग्रुप आया बाबा से मिलने के लिए। मैंने पहले तो पार्टी आई नीचे से, अबू रोड से गई माउंट आबू। तो भाई बहनों ने क्या किया, फटाफट नहा धो लिया। नहा धो करके बाबा के पास गए। ब्रह्मा बाबा झोपड़ी में बैठे थे। तो बाबा ने पूछा, बच्चे आज की मुरली पढ़ी? नहीं बाबा, आपसे मिलना था। बाबा नहीं मिलेगा, पहले जाकर मुरली पढ़ो, बाद में बाबा। जिसका मुरली से प्यार नहीं, उसका भगवान से क्या प्यार होगा फिर? इसलिए एक एक नियमों से मेरा प्यार चाहिए। ये है बाबा से प्यार। हर चीज के नियम है। समझो ये शरीर किसको दिया? हमें बाबा को दिया भाई। इसका हम ट्रस्टी है, इसका मेरा भी अधिकार नहीं है। अगर मैंने मेरे शरीर का प्रयोग मैंने परचिंतन सुनने के लिए किया तो क्या मैंने क्या किया? अमानत में ख्यानत की। ये भगवान को दिया हुआ है मैंने, अभी इसको मुझे मिसयूज नहीं करना है। आंखों से हम कुछ, इसलिए एक एक छोटे छोटे नियमों क्यों नहीं योग लगेगा। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते हैं, कब करते हैं? सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी और कई डायरेक्शन देते हैं। देखो बेटा, कपड़े गंदे नहीं करना, पटना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा चलता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है। शाम को मम्मी मम्मी करते आता है। मम्मी किचन से देखेगी, मैंने तो उसको काम करके आया, नहीं करके बोले चिल्लाते तुम भी आएगी। वो आराम से बैठी जाएगी नहीं उसके बाद। अच्छा जाएगी, जगह 2 थप्पड़ लगाएगी तो गुस्से से, मैंने तुमको कितना कहा था, तो फिर भी गंदा हो गया। अगर वही बच्चा माँ ने जो कहा करके आता तो मम्मी उसको प्यार करती, खिलाती। तो बाबा भी हमारी कौन है? माँ है। सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कितनी सारी डायरेक्शन। ये मुरली क्या है? परमात्मा का डायरेक्शन। बच्चे आत्मा समझना, बच्चे परिचिंतन नहीं करना, बच्चे मेरे हाथ में हमें डायरेक्शन देता है। हम बाहर जाकर के अपने काम करने में सारा भूल जाते हैं, सारा उल्टा कर लेते हैं। जो सवेरे मुरली सुनी उस प्रमाण चलते ही नहीं। शाम को आएंगे बच्चे, शाम को आता है मम्मी मम्मी करता है। जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी पर से परमधाम से देखता है। मैंने जो उसको कहा वो करके आया, नहीं करे तो चिल्लाते नहीं है। फिर क्या बोलते हैं? योग में बाबा का प्यार ही नहीं मिलता। अगर प्यार नहीं मिलता, दाल में जरूर कुछ काला है, मेरे से भूले हुए हैं। प्यार दोनों तरफ से होता है। हम कहे बाबा और बाबा भी कहेंगे बच्चे। कब कहेगा? जब कहना मान के आया तब कहेगा प्यार है बच्चे, गले लगाएगा, अनुभव होगा आपको योग में। इसलिए श्रीमद् प्रमाण चलना, जितना श्रीमद् प्रमाण चलेंगे शक्तिशाली बनेंगे। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया? फिर भाई बहन हो गया। कोई भी बहन भाई को कभी थप्पड़ मारते हैं? कब मारते हैं? जब पिता का कहना नहीं मानेगा तो बहन थप्पड़ मारते हैं। इसी तरह आज ये माया हमारे पास क्यों आती है? क्योंकि हमने परमात्मा का कहना 2-3 दिन अमृत मिस करेंगे, मुरली मिस करेंगे तो माया भाई थप्पड़ मारते, कहीं भैया तुम ज्यादा होशियारी करेंगे। अगर रोज आप अमृत वेला करो, मुरली सुनो तो माया तो बड़ी खुश हो जाते हैं, वहां मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई करे। इसलिए श्रीमत का हमारी स्थिति के ऊपर बहुत गहरा संबंध है। श्रीमत पर चलने की भीषम प्रतिज्ञा करो, और जो श्रीमत के अंदर है वो सेफ है। माया कभी नहीं आ सकती उसके पास। अगर मुझे संपन्न बनना है, योग की अवस्था बनाना है, इसलिए श्रीमत तो 2 बातों का अंडरलाइन कर रहे हैं आज। एक तो परिचिंतन नहीं करेंगे और दूसरा क्या बताया? बाबा के श्रीमत प्रमाण चलेंगे। अगर ये 2 बातों को भी आप अंडरलाइन करेंगे, शक्तिशाली बन सकते हैं। मैं अपने खुद के जीवन की कुछ घटना आपको सुनाता हूँ। मैं जब पढ़ता था, बहुत गरीबी से पढ़ता था। कल मैंने कहानी भी सुनाई थी, शायद कल कौन कौन थे,
रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके ऐसे करके, और घर वालों का पूरा जिम्मेवार मेरे ऊपर थी। ये बच्चा भी स्कूल पढ़ाई करेगा, उसके बाद नौकरी लगेगा, पूरा घर चलाएगा। लेकिन मुझे तो बाबा ने पकड़ लिया इधर, घर में कोई पढ़े लिखे थे ही नहीं। और मैंने सोचा अगर मैं एक परिवार का उद्धार करूं तो मैं नौकरी करूंगा तो कितना हजार आएगा, 4-5 हजार, 8-9 हजार आएंगे। मैं घर को नहीं, अगर क्यों नहीं मैं अपना जीवन परमात्मा के कार्य में लगाओ तो अनेक जो गरीब लोग हैं, जो आज नशा करते वो छूट जाएंगे, जो किसी का मर्डर करते वो छूट जाएंगे, कितने घरों का उद्धार हो जाएगा। तो मैं इसीलिए मैंने क्या किया, निर्णय किया कि मैं अपना जीवन क्या करूंगा, बाबा की सेवा में समर्पित करूंगा। तो पहले तो मैं ITI में पढ़ता था, वहाँ मुरली सुनने के लिए जाता था। और मुरली सुनते समय एक दिन बाबा का श्रीमत क्या आया, बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए। और मेरा तो घर से टिफिन आता था, जब पढ़ता था टिफिन माना घर से नहीं आता था, क्योंकि हमारे गांव में तो बस नहीं आती। एक दूसरी माता जी, हमारी माता जी रोज 5-6 किलोमीटर दूर वहाँ बाजार के लिए जाती थी। वहाँ एक मेरी माता जी पहचान वाली थी दूसरी, तो उसके बाद ज्वार का आटा देती थी, वो आटे की रोटी बना करके बस में डालती थी। और वो रोटी, सूखी रोटी खा या लाल मिर्च खा के लेके मैं पढ़ाई करता था। लेकिन एक दिन बाबा की मुरली में पॉइंट आया, बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए। तब मुझे लगा बनाता कोई और है, बस में कोई और रखता है, कितने लोगों की नजरें पड़ती है उस टिफिन के ऊपर, और मैं इसको खाऊंगा तो मेरा ध्यान योग कैसा होगा। मैं बाहर मुरली सुनने के बाद प्रतिज्ञा की, आज से बाहर का मुझे नहीं खाऊंगा। अब मुझे तो पैसे भी नहीं थे, बनाने भी नहीं आता था, लेकिन मुझे लगा परमात्मा कह रहा है उसको मुझे पालन करना है। 3-4 दिन कुछ खाए नहीं। तो पाठशाला में जाता था, पाठशाला को माता को पता चल गया ये कुछ खाता नहीं, तो किसी ने मुझे एक स्टोव ला कर दिया। पहले स्टोव चलता था ना, और केरोसिन डाल करके एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया और एक ढक्कन दिया, और तो कुछ चावल ला करके दे दिया। तो मुझे चावल भी बनाना नहीं आता था, फिर भी मैंने ट्राई किया। उसके अंदर चावल डालता था, उसको उबालता था और उसके ऊपर शक्कर डाल करके खाता था। 3-4 साल तक चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाया, लेकिन तब से बाहर का भोजन नहीं खाया। आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का जो भोजन बनता है वहां सेवा कर रहा हूं। ये है श्रीमत पर मन चलने का फायदा। इतना ही नहीं, जब मेरे को ITI पूरा हुआ, अब कॉल के गवर्नमेंट के कॉल आना शुरू हो गया नौकरी के लिए, क्योंकि मेरे को मार्क अच्छे मिले थे, तो कॉल आते थे। मैं कहता था बाबा, और नौकरी कहाँ मिलती थी, जहाँ बाबा का कोई सेंटर, पाठशाला कुछ भी नहीं, ऐसे जगह नौकरी। मैंने सोचा बाबा ये 5,000 साल के बाद ज्ञान मिला है, अगर नौकरी में कहीं ये करूँगा तो बाबा नया नया क्या नहीं वो छूट जाएगा। हमने कहा बाद में देखेंगे, नौकरी ढूंढेंगे, पहले इस ज्ञान को समझेंगे। तो मैंने क्या किया, पाठशाला में सुनता था, तो मैंने सोचा ITI पूरा हुआ था, तो मैं मुरली सुनने के लिए क्या किया, जहाँ डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में वहाँ गया, जिले में, वहाँ से करीबन 50-100 किलोमीटर दूर है। तो मैंने वहाँ अप डाउन करना तो मुश्किल है, तो वहाँ रहेंगे, अब वो रहने के लिए भी कुछ कमाना भी पड़ेगा। तो मैं एक हॉस्पिटल में गया और हॉस्पिटल में जॉब पकड़ा। मैंने कहा आपको कोई कंपाउंडर की जरूरत है? कहते हाँ, मैं ढूंढ रहे थे कंपाउंडर। तो उसने कहा आप सवेरे 7 बजे आना और शाम को 7 बजे जाना, आपको 300 रुपये मिलेंगे। मैंने सोचा सवेरे 7 बजे आएगी तो मुरली तो मिलेगी नहीं, क्योंकि मुरली सवेरे 7 बजे चालू हो जाते हैं, और मुरली सुनने के लिए मैंने कॉल को फाड़ के फेंका हुआ है। तो मैंने कहा सर 7 से 9 मेरा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर यमराज भी मुझे लेने के लिए आएगा तो मर गया चल करके, मैं उसको भी कभी मना कर सकता हूँ, क्योंकि वो टाइम मेरा मुरली का है, मुरली सुन करके नहीं जा सकता हूँ। मेरे को आप 50 रुपये दे या 100 रुपये तो चलेगा, लेकिन मुझे आपके 300 रुपये नहीं चाहिए। कहता 500 हमने कहा लाख भी दिया तो भी नहीं चाहिए, मेरे को 100 रुपये। मैं सवेरे 8 से 9 नहीं आ सकता, इतनी श्रीमत को पालन करने की ये थी।
और सच में वो कहता है 50 रुपये 100 रुपये चाहिए, अब कभी भी आओ कभी भी आओ। मैंने कहा कभी भी नहीं आऊँगा। तो मैं क्या करता था, मुरली सुन करके नाश्ता करके 9 बजे जाता था। तो 9 बजे से काउंटर में बैठता था, तो डॉक्टर ने देखा 9 बजे बराबर पहुंचा हुआ है और शाम को 8-9 बजे जा रहे हैं, तो 100 रुपये में इतना। तो मेरे को कहता है आप कोई आश्रम में जाते हैं? मैंने कहा हाँ मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। कहते आपके जैसे लोग और मिलेंगे? तो एक भाई फ्री था, उसको भी वहाँ जॉब लग गया। तो कुछ समय के बाद कहता है मेरे पास एक मंजिल का ये खाली है, मकान खाली है, अगर आपके आश्रम को चाहिए तो मैं बहनों को पूछा, तो बहन जी ने कहा हाँ बहुत अच्छा है, वहाँ सेंटर खोल देंगे, और सेंटर खोल दिया। देखो मैंने लिया था उसे कितना, 100 रुपये, लेकिन बाबा ने कितना वसूल किया, पूरा सेंटर अभी भी ब्रह्मा कुमारी को दिया है, फ्री में दे दिया उन्होंने ऐसे ही। और जो भाई रहता है वो भी रहता है। तो कहने का मतलब आज हमने तब जा करके अपनी स्थिति बनाई, और स्थिति बना करके आज ये सेवा हो रही, ऐसे नहीं हो रहे। अगर मैं नौकरी के चक्कर में जाता, ये करता, तो आज ये हम क्या बोलते हैं, हमको दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोलेंगे कितना कमाएंगे? एक दुकान खोलेंगे 1 घंटा 1000 रुपये 500 रुपये मिलेंगे, लेकिन आश्रम में नहीं आएंगे, मुरली मिस करेंगे, उसके पीछे कितना कमाएंगे? लाखों करोड़ों कमाएंगे। 1 घंटे की मुरली की कीमत क्या है? लाखों करोड़। आप कहेंगे लाखों रुपये नहीं पैसे देते, पैसे नहीं देते, ज्ञान देते, और इसी ज्ञान से आपके संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेंगे, और सदी में सोने का महल मिलेगा। कितनी कीमत होगी उसकी? कितनी कीमत होगी? लाखों करोड़ तो कुछ भी नहीं है। इसलिए दृढ़ संकल्प से मुरली सुनना है, अमृत वाला करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो है पक्के नियम प्रमाण चलने वाले। मेरे पास एक ही कुर्ता, जिस दिन हमने सुना यहाँ का यूनिफॉर्म है, मेरे पास जितने भी कपड़े थे पुराने कलर वाले सबको दे दिया, ये कपड़े आप लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए। एक ही ड्रेस था, रात को धुलाई करता था, सवेरे उसको ही पहनता था, क्योंकि ईश्वरीय नियम है इस यूनिफॉर्म में आना है। ये है पक्के, इसलिए पक्के बच्चे बनो, क्योंकि ये साधारण सत्संग नहीं, साधारण ज्ञान नहीं है, प्रिंस प्रिंसेस बनने जा रहे हैं, इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन करना। ठीक है। ओम शांति।